क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग हर काम में सफल क्यों होते हैं और कुछ बार बार क्यों हार जाते हैं? क्या वाकई हमारी किस्मत किसी अनदेखी शक्ति के इशारे पर चलती है? दो लोग, एक जैसी मेहनत, एक जैसा सपना, फिर भी एक सफलता की ऊंचाई छूता है और दूसरा बार बार हार जाता है। क्या आपको लगता है कि कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता आपसे रूठी हुई है? लाख कोशिशों के बावजूद रिश्तों में बार बार कड़वाहट आ जाती है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं। क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई अदृश्य शक्ति हमारे भाग्य का लेखा जोखा लिख रही है? आखिर किस्मत किसके इशारे पर चलती है? तो जवाब है, ग्रहों की चाल में छिपा है हमारे जीवन का राज। आज हम जानेंगे कैसे सिर्फ 9 ग्रह आपके जीवन के हर हिस्से को नियंत्रित करते हैं और कैसे आप उन्हें संतुलित करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अगर जीवन एक रथ है तो सूर्य उसका सारथी है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। सूर्य ही वह शक्ति है जो हमें मैं कौन हूं इस प्रश्न का उत्तर देती है। जब सूर्य मजबूत होता है तो व्यक्ति में अद्भुत आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, साहस और स्पष्टता होती है। उसकी उपस्थिति समाज में चमकती है और वह अपने आसपास के लोगों को भी प्रकाशित करता है। सूर्य न केवल आत्मा का बल्कि पिता का भी प्रतिनिधित्व करता है। अगर सूर्य अशुभ हो तो अक्सर व्यक्ति को अपने पिता से मतभेद, दूरी या उनके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यही नहीं, पितृदोष भी सूर्य से जुड़ा होता है, क्योंकि सूर्य वंश परंपरा की अग्नि है। उसमें दोष आने का अर्थ होता है वंश की ऊर्जा में अवरोध। जब सूर्य अशुभ हो जाता है तो आपको बार बार लगता है कि आप काबिल नहीं। लोगों की नजरों में आपकी इज्जत कम होने लगती है। पेट में जलन, सिर दर्द, आंखों की कमजोरी या हृदय की परेशानी बार बार आती है। और सबसे ज्यादा एक सवाल हमेशा मन में घूमता है, मैं कौन हूं? और व्यक्ति अपनी पहचान खोने लगता है। सूर्य है ग्रहों का राजा, इसलिए अब हम जानेंगे वो उपाय जो आपके जीवन में फिर से राजयोग ला सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य दें। हर सुबह नंगे पांव धरती पर खड़े होकर तांबे के लोटे में जल भरिए, उसमें थोड़ी सी रोली और एक लाल फूल डालें। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते सूर्य को श्रद्धा से अर्घ्य अर्पित करें। जब सूर्य की सुनहरी किरणें उस जल से होकर आपकी आंखों से टकराती हैं, तब केवल शरीर ही नहीं, आपकी आत्मा भी ऊर्जा और तेज से भर जाती है। दिन में 108 बार ओम घृणीः सूर्याय नमः का जाप करें। इसे सूर्योदय के समय लाल रंग के आसन पर पूर्व दिशा की ओर बैठकर करें। इस ध्वनि में वो शक्ति है जो न सिर्फ आपके भाग्य को बल्कि आपके भीतर के सूर्य को भी जागृत कर सकती है। रविवार को नमक त्यागें और दान करें। सूर्य अग्नि तत्व का प्रतीक है, तो उसका सम्मान भोजन से शुरू होता है। रविवार को नमक न खाएं। लाल रंग के भोजन जैसे गेहूं, गुड़, अनार का दान करें। घर में बनी पहली रोटी गाय को और दूसरी कुत्ते को दें। ये उपाय सूर्य और केतु दोनों को संतुलित रखता है। पिता से संबंध सुधारें और सेवा करें, क्योंकि पिता ही सूर्य हैं। उनसे आदर पूर्वक बात करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। दान और सेवा भाव अपनाएं। सूर्य को राजा माना गया है और राजा को सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है निस्वार्थ सेवा। गरीबों को लाल वस्त्र, गेहूं या तांबे के बर्तन का दान करें। अगर समय हो तो हर रविवार मंदिर में दीपक जलाएं। ये उपाय कठिन नहीं है, लेकिन नियमित है और नियम ही सूर्य का धर्म है। जब आप हर दिन एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटा सा दान और एक सच्चे भाव से जल चढ़ाते हैं, तब जीवन का सबसे शक्तिशाली ग्रह सूर्य आपके लिए प्रकाश का स्रोत बन जाता है। चंद्र ग्रह दिखता है शांत, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल देता है। ये मन का अधिपति है। जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, याद रखते हैं, वो सब चंद्रमा के अधीन होता है। ये आपकी मां, भावनाएं, स्मृति और मानसिक स्थिरता का प्रतिनिधि है। जब चंद्रमा अशुभ होता है तो मन, जो हमारा मित्र होना चाहिए, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। कमजोर चंद्रमा का असर हमारे मन के हर कोने में दिखता है।
कभी बिना किसी वजह के भावनाएं डगमगाने लगती हैं, मन उदास हो जाता है और हम समझ ही नहीं पाते क्यों। दिल घबराता है, कभी डिप्रेशन जैसा एहसास होता है, जबकि जिंदगी में सब कुछ सामान्य दिखता है। नींद जैसे नाराज हो जाती है और रात करवटों में बीतती है। मां से भावनात्मक दूरी या उनका स्वास्थ्य भी परेशान करने लगता है। बार बार पुरानी बातें मन में घूमती हैं, जैसे कोई अदृश्य धागा हमें अतीत से बांधे हुए है। शरीर में जल तत्व का असंतुलन होने पर सर्दी, खांसी, त्वचा व पाचन से जुड़ी समस्याएं उभरने लगती हैं। आइए अब जानते हैं वो उपाय जो चंद्र को प्रसन्न कर सकते हैं और आपके मन को शांति दे सकते हैं। सोमवार का व्रत करें। यह व्रत न केवल आपकी मानसिक शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाता है, बल्कि सीधे आपके चंद्रमा को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे आपके मन को शांति मिलती है। हर रोज सुबह या रात को स्नान के बाद शांत मन से ओम चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूध या चावल का दान करें। विशेष रूप से सोमवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ठंडी और सात्विक चीजें जैसे दूध, चावल या सफेद मिठाई दान करें। यह दान सीधे चंद्रमा से जुड़े दोषों को शांत करता है। चंद्रमा का गहरा संबंध मातृत्व से है। अपनी मां या किसी वृद्ध महिला की सेवा करना चंद्र की ऊर्जा को सीधे सक्रिय करता है। रात के समय जब चंद्रमा आकाश में अपनी चांदनी बिखेर रहा हो तो शांत मन से उसे देखें। अपनी सभी उलझनों और चिंताओं को उसी चांदनी में बह जाने दें। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसे धारण करने से अनावश्यक भय, चिंता और अवसाद जैसी स्थितियां दूर होती हैं और आपको मानसिक स्पष्टता मिलती है। सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही अपने पूजा स्थान या घर में चंद्र यंत्र की स्थापना करना और उसकी नियमित पूजा करना भी चंद्रमा को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे आपके जीवन में स्थिरता आती है। मंगल यानी भौम, धरती का पुत्र। ज्योतिष में यह जुनून, ऊर्जा और लड़ने की शक्ति को दर्शाता है। मंगल हमें साहसी और निडर बनाता है, लेकिन जब यही मंगल बिगड़ जाए, जब यह अशांत हो जाए, तो यही सकारात्मक ऊर्जा क्रोध, हिंसा, बेचैनी और दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है। आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति आपके स्वभाव और भाग्य को गहराई से प्रभावित करती है। आइए पहचानें, कहीं आपके जीवन में भी अशांत मंगल के संकेत तो नहीं दिख रहे। क्या आपको भी अचानक गुस्सा आ जाता है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर पाते? क्या छोटे छोटे झगड़े अक्सर बड़ा रूप ले लेते हैं? यदि हां, तो यह अशांत मंगल के संकेत हो सकते हैं। अशांत मंगल के कारण आपको बार बार चोट लग सकती है या दुर्घटनाएं हो सकती हैं। रिश्तों में तनाव भी इसी का एक लक्षण है। इसके अतिरिक्त आपको रक्त या पाचन से जुड़ी समस्याएं और जरूरत से ज्यादा जिद व सहनशीलता का अनुभव हो सकता है। कैसे इस ज्वालामुखी जैसे ग्रह को शांत और उपयोगी बनाएं? कैसे इसकी तीव्र ऊर्जा को अपनी ताकत में बदलें? आइए जानते हैं। मंगलवार के दिन उपवास रखने से आपके शरीर की अग्नि नियंत्रित होती है और मंगल ग्रह शांत होता है। ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः यह मंगल का शक्तिशाली बीज मंत्र है। रोजाना 108 बार इस मंत्र का जाप करने से आपका क्रोध, डर और आंतरिक बेचैनी दूर होती है और आपको मानसिक शांति मिलती है। मंगलवार के दिन मसूर की दाल, लाल रंग के वस्त्र या तांबे से बनी वस्तुएं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। यह दान सीधे मंगल ग्रह को प्रसन्न करता है और उसके नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। हनुमान जी मंगल ग्रह के अधिपति देवता हैं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना या हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना मंगल दोष को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। लाल फूलों से पूजा करें या मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या सिंदूर अर्पित करें। यह उपाय विशेष रूप से मंगल की उग्रता को शांत करने में मदद करता है। मंगल ग्रह का सीधा संबंध आपके भाई बहनों से होता है। उनसे प्यार और सम्मान का रिश्ता बनाए रखें। याद रखिए, मंगल को जीतने का मतलब है अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करना और अपने भीतर के योद्धा को जागृत करना।
जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। बुध यानी बुद्धि, वाणी और विवेक का स्वामी। यह ग्रह आपके विचारों, बोलचाल की शैली, याददाश्त, तार्किक शक्ति और व्यापारिक निर्णयों को नियंत्रित करता है। जब बुध मजबूत हो तो व्यक्ति की वाणी में एक अद्भुत चुंबक होता है। दिमाग तेजी से काम करता है और पैसे के मामलों में समझदारी सबसे आगे होती है। ऐसे लोग संचार और व्यापार में माहिर होते हैं, लेकिन जब बुध अशांत हो जाए तो जुबान फिसलती है, दिमाग भ्रम में रहता है और महत्वपूर्ण निर्णय अक्सर गलत हो जाते हैं। यह आपकी संवाद क्षमता और व्यावसायिक सफलता को सीधे प्रभावित करता है। आइए देखें, कहीं आपके जीवन में भी कमजोर या अशांत बुध के ये संकेत तो नहीं दिख रहे। हकलाना, शब्द भूलना, गलत फहमी होना या बेवजह के विवादों में पड़ना सीधे तौर पर कमजोर बुध से जुड़ा है। बुध वाणी और बुद्धि का कारक है। बार बार जरूरी चीजें भूलना, निर्णय लेने में कठिनाई और अस्थिरता महसूस करना भी कमजोर बुध के कारण हो सकता है, क्योंकि यह ग्रह हमारी याददाश्त और मानसिक स्थिरता को प्रभावित करता है। त्वचा रोग और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं अक्सर बुध के कमजोर होने पर देखी जाती हैं। व्यापार में बार बार घाटा या ठगे जाना और दोस्तों व सहकर्मियों से अनबन या संवादहीनता भी बुध के कमजोर होने के लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि यह व्यापारिक सूझबूझ और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। आइए जानते हैं कि कैसे इस बुद्धि और वाणी के ग्रह को मजबूत और शांत करें। बुधवार का व्रत रखें। इस दिन उपवास रखने से आपकी बुद्धि और वाणी को संतुलन मिलता है। हर बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनना भी बुध ग्रह को प्रसन्न करता है और विशेष रूप से लाभदायक होता है। ओम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बुध ग्रह हरे रंग से जुड़ा है। बुधवार के दिन हरी मूंग दाल, हरे फल या हरे वस्त्र किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को दान करें। यह दान बुध के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। तुलसी का पौधा बुध ग्रह से जुड़ा माना जाता है। रोजाना तुलसी को जल दें, उसके पास कुछ देर बैठें और ध्यान करें। ऐसा करने से आपका मन शांत होगा और बुध ग्रह मजबूत होगा। गाय को हरा चारा या हरी घास खिलाने से बुध के दोष शांत होते हैं और आपकी स्मरण शक्ति तथा बुद्धि तेजी से बढ़ती है। यह एक अत्यंत शुभ उपाय है। बुध वाणी का ग्रह है, इसलिए आपकी हर बात, हर शब्द का सीधा प्रभाव आपकी कुंडली पर पड़ता है। अपनी वाणी को साफ, विनम्र और सच्चा रखें। सच्ची और सकारात्मक बातों से बुध तेजी से शुभ फल देता है। अपने दैनिक जीवन में हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करें। हरे वस्त्र पहने, हरे पेन का उपयोग करें या अपने आसपास हरे रंग की वस्तुओं को रखें। इससे बुध की ऊर्जा सक्रिय रहती है। अपने पूजा स्थान या अध्ययन कक्ष में बुध यंत्र की स्थापना करें और उसकी नियमित पूजा करें। यह यंत्र मानसिक स्पष्टता, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। याद रखिए, बुध अगर साथ हो तो शब्दों से आप लोगों का दिल जीतते हैं, विचारों से दुनिया बदलते हैं और व्यापार में आपकी बुद्धि बन जाती है सबसे बड़ी पूंजी। लेकिन जब बुध साथ नहीं हो तो भ्रम, असमर्थता और हानि जीवन की आदत बन जाती है। इसलिए बुध को मजबूत बनाइए और अपने विचार, वाणी और निर्णयों को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति में बदल दीजिए। बृहस्पति यानी ज्ञान, मार्गदर्शन, धर्म, आस्था और सौभाग्य का स्वामी। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ज्योतिष में इसे देवताओं का गुरु कहा जाता है। यह ग्रह ही तय करता है कि आपकी जिंदगी में सही गुरु मिलेंगे या भ्रम, आपको सही रास्ता मिलेगा या आप भटकते रहेंगे। आपका भाग्य कब और कैसे साथ देगा। जब गुरु मजबूत होता है तो व्यक्ति को सही समय पर सही सलाह मिलती है, भाग्य साथ देता है और जीवन में समृद्धि और स्थिरता आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब गुरु अपनी कमजोर स्थिति में होता है तो व्यक्ति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। गुरु ज्ञान और विवेक का कारक है। इसकी कमजोरी से सही समय पर सही निर्णय लेने में दिक्कत आती है, जिससे अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। अपने गुरु, पिता या शिक्षकों से दूरी या तनावपूर्ण संबंध भी कमजोर गुरु का ही एक लक्षण है, क्योंकि गुरु रिश्तों और मार्गदर्शन का भी प्रतीक है।
धार्मिक आस्था में कमी या संदेह का बढ़ना भी गुरु के कमजोर होने पर देखा जा सकता है, क्योंकि गुरु आध्यात्मिकता और विश्वास को दर्शाता है। विवाह में देरी या रिश्तों में बार बार अस्थिरता भी कमजोर गुरु की वजह से हो सकती है, क्योंकि यह ग्रह वैवाहिक सुख और संबंधों में स्थिरता को भी प्रभावित करता है। धन या करियर में लगातार रुकावटें आना भी कमजोर गुरु का संकेत है, क्योंकि गुरु समृद्धि और उन्नति का भी कारक है। मोटापा, लीवर या फैट से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं भी अक्सर कमजोर गुरु से जुड़ी होती हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है या आप उसके शुभ प्रभावों को बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ प्रभावशाली उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। गुरुवार गुरु ग्रह का दिन है। इस दिन व्रत रखने, पीले वस्त्र पहनने और माथे पर हल्दी का तिलक लगाने से गुरु की ऊर्जा सीधे सक्रिय होती है और आपको विशेष फल मिलते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरुवार को पीले वस्त्र, चना दाल, हल्दी, केले या आम जैसी पीले रंग की चीजें किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान करें। ये वस्तुएं गुरु ग्रह से संबंधित हैं और इनके दान से गुरु की कृपा प्राप्त होती है। गुरु ग्रह सीधे गुरु तत्व से जुड़ा है। जो व्यक्ति अपने शिक्षकों, माता पिता या धर्म गुरु की निस्वार्थ सेवा और सम्मान करता है, उसके जीवन में सही समय पर सही ज्ञान और मार्गदर्शन अवश्य आता है। चाहे वह भगवत गीता हो, उपनिषद हो या कोई भी अन्य सकारात्मक या आध्यात्मिक शिक्षा देने वाला ग्रंथ हो, हर दिन थोड़ा ज्ञान अर्जित करना और उसका अध्ययन करना गुरु ग्रह को प्रसन्न करता है। गुरुवार को केले के पेड़ को जल चढ़ाना, उसके नीचे घी का दीपक जलाना और उसकी परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह आपके जीवन में स्थायित्व, धर्म और सौभाग्य लाता है। गुरु ग्रह विवाह का भी कारक है, इसलिए यदि विवाह में देरी हो रही है तो भगवान विष्णु, गुरु के अधिपति देव, या मां दुर्गा की आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या कन्या पूजन विशेष रूप से सहायक होते हैं। याद रखिए, जब गुरु मजबूत होता है तो जीवन में अंधेरे में भी एक दीपक जलता है और हर मोड़ पर कोई ना कोई गुरु बनकर आपको सही दिशा दिखाता है। लेकिन जब गुरु कमजोर होता है तो समझ भी होती है पर सही निर्णय नहीं ले पाते। अवसर भी होते हैं पर वे हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए गुरु को नमन करें, उनकी सेवा करें और अपने भीतर के ज्ञान और विवेक को सशक्त बनाएं। शनि वो ग्रह है जो हमें हमारे ही कर्मों का आईना दिखाता है। इसे हिंदू ज्योतिष में न्याय का देवता और कर्म फलदाता कहा गया है। शनि हमें अनुशासन, कड़ी मेहनत और धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं। जब जीवन में संघर्ष बढ़ जाए तो समझ लीजिए, शनि आपको मजबूत बना रहा है, तोड़ नहीं रहा। वह आपको परिपक्व बना रहा है ताकि आप जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनि अपनी कमजोर स्थिति में होता है तो व्यक्ति को ऐसे कई गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जैसे हड्डी, जोड़ या टांगों से जुड़ी लंबी बीमारियां हो सकती हैं। नौकरी में बार बार अड़चनें आ सकती हैं और आपको बेवजह बेइज्जती महसूस हो सकती है। अकस्मात एक्सीडेंट या बार बार चोट लगना भी कमजोर शनि का लक्षण हो सकता है। व्यक्ति अक्सर अकेलापन, मानसिक दबाव और अत्यधिक चिंता से घिरे रह सकता है। जीवन में स्थायित्व की कमी महसूस हो सकती है। शनि एक शक्तिशाली ग्रह है जो हमें हमारे कर्मों का फल देता है। यदि आपकी कुंडली में शनि कमजोर है या आप उसके शुभ प्रभावों को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ प्रभावशाली उपाय अपनाकर आप शनिदेव को शांत और सशक्त कर सकते हैं। शनिवार शनिदेव का प्रिय दिन है। इस दिन व्रत रखें, काले या नीले रंग के वस्त्र पहनें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा या ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शनि उन लोगों पर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जो चुपचाप और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। शनिवार को काला कपड़ा, तिल, लोहे की चीजें, छाता या चप्पल किसी जरूरतमंद, गरीब या असहाय व्यक्ति को दान करें। शनिदेव के दुष्प्रभाव से केवल शक्ति और निष्ठा बचा सकती है और हनुमान जी शक्ति और निष्ठा के प्रतीक है। मंगलवार और शनिवार को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि मेहनत,
अनुशासन और धैर्य का प्रतीक है। अपने जीवन में नियमित दिनचर्या अपनाएं। समय पर सोना, जागना और सेवा भाव से कार्य करना शनि की कृपा को आकर्षित करता है। पीपल के पेड़ में शनि देव का वास माना गया है। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसकी 7 परिक्रमा करें। शनिदेव को कुत्तों और समाज के जरूरतमंद वर्ग की निस्वार्थ सेवा अति प्रिय है। ऐसा करने से आपका शनि मजबूत होता है। याद रखिए, शनि डराने वाला ग्रह नहीं बल्कि एक सच्चा गुरु है जो हमें हमारे कर्मों का पाठ पढ़ाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। जो इंसान सच्चाई, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और विनम्रता का रास्ता पकड़ता है, उसके जीवन में शनि सजा नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हो जाता है। और यह भी याद रखिए, जब सब आपका साथ छोड़ दें तो भी आपके कर्म और शनिदेव हमेशा आपके साथ होते हैं, आपको राह दिखाते हैं। राहु कोई ठोस ग्रह नहीं है बल्कि चंद्र और सूर्य के बीच बना वह छाया ग्रह है जो भ्रम, असीमित इच्छाओं और अचानक होने वाली घटनाओं का प्रतीक है। अतीन्द्रिय शक्ति, आधुनिक तकनीक, राजनीति, छल, आकस्मिक लाभ या हानि और विदेशी चीजों से गहरा संबंध रखता है। जब राहु अशुभ हो जाता है तो यह व्यक्ति के मन और निर्णय लेने की क्षमता पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर राहु कमजोर है तो आपके जीवन में ये संकेत दिख सकते हैं। आपके मन में अजीब बेचैनी या बिना किसी कारण के घबराहट बनी रह सकती है। आपको अचानक एक्सीडेंट, धोखा या बड़ा वित्तीय घाटा जैसी अनचाही घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको नींद न आने या लगातार डरावने सपने आने की समस्या हो सकती है। आप ऑनलाइन गतिविधियों या किसी चीज की अतिशय लत के शिकार हो सकते हैं। आप नशे या अवैध कार्यों की तरफ खिंचाव महसूस कर सकते हैं। आपका दिमाग भटका हुआ रह सकता है और महत्वपूर्ण निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। जब इंसान खुद को नहीं समझ पाता तो समझ लीजिए राहु ने अपना जाल बुन लिया है। कैसे इस मायावी छाया ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को कम करें और जीवन में स्पष्टता लाएं, आइए जानते हैं। रोज शाम को या खासकर शनिवार बुधवार के दिन ओम रा राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र राहु की ऊर्जा को नियंत्रित कर मन को शांति देता है। शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को नारियल, काली उड़द की दाल या नीले काले रंग के वस्त्र दान करें। यह दान राहु के अशुभ प्रभावों को कम करने में मदद करता है। हर दिन लगभग 90 मिनट का एक विशेष समय राहु काल कहलाता है। इस समय में कोई भी नया कार्य, महत्वपूर्ण निवेश या लंबी यात्रा शुरू करने से बचे क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। रोजाना 10 से 15 मिनट शांत बैठकर आंखें बंद करें और ध्यान करें। कल्पना करें कि आपके मस्तिष्क पर एक नीली या बैंगनी रंग की शांत रोशनी पड़ रही है जो राहु के भ्रम को मिटा रही है और आपको स्पष्टता दे रही है। राहु और केतु दोनों का संबंध कुत्ते से माना जाता है। रोजाना किसी काले या भूरे कुत्ते को रोटी या बिस्कुट खिलाना बहुत लाभकारी होता है। इससे राहु और केतु दोनों के दोष शांत होते हैं। खासकर वे लोग जो राहु की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हों, उन्हें अपने पूजा स्थान में राहु यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी राहु के नकारात्मक प्रभावों से आपकी रक्षा करता है। याद रखिए, राहु ना तो बुरा है ना भला, ये तो सिर्फ हमारी इच्छाओं और कर्मों की परछाई है। अगर आपने अपने मन को साध लिया, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया और भ्रम से बाहर निकल आए, तो राहु आपके लिए बाधा नहीं बल्कि परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा सत्य भ्रम के भीतर ही छुपा होता है। केतु कोई भौतिक ग्रह नहीं बल्कि एक छाया ग्रह है जो राहु के ठीक विपरीत है। अगर राहु सिर है तो केतु है धड़। यह हमारे अतीत के कर्मों, अध्यात्म और मोक्ष का प्रतिनिधि है। राहु जहां हमें भौतिक इच्छाओं की ओर खींचता है, वहीं केतु हमें इन इच्छाओं से विरक्ति दिलाता है। केतु सब कुछ छीन सकता है, लेकिन बदले में आपको वो दे सकता है जो सबसे अनमोल है, आत्मिक शांति। जब केतु अशुभ हो तो क्या होता है, आइए पहचानें।
कहीं आपकी कुंडली में केतु के अशुभ संकेत तो नहीं दिख रहे? अगर केतु कमजोर है तो आपको अपने जीवन में अस्पष्टता महसूस हो सकती है, कोई भी दिशा स्पष्ट नहीं लगती और आप अक्सर भ्रम की स्थिति में रह सकते हैं। आपके रिश्तों में अचानक टूटन या दूरी आ सकती है। आप किसी चीज के बारे में गहराई से सोचने की आदत पाल सकते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल पाता। आपको आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है और आप बार बार खुद पर संदेह कर सकते हैं। आपको फोड़े फूंसी, त्वचा रोग या गैस से जुड़ी पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आप आध्यात्मिक भ्रम में रह सकते हैं, कभी अत्यधिक पूजा पाठ तो कभी पूर्ण अविश्वास महसूस कर सकते हैं जब जीवन से लगाव छूटने लगे और आत्मा किसी अनदेखे सत्य को खोजने लगे तो समझिए केतु जाग गया है। केतु अक्सर भ्रम और मानसिक अशांति पैदा करता है, लेकिन कुछ सरल और प्रभावी उपाय अपनाकर आप इसकी ऊर्जा को साध सकते हैं और जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। हर सुबह या शाम को शांति से बैठकर ओम केतवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र केतु के कारण होने वाले भ्रम, मानसिक थकावट और आध्यात्मिक असंतुलन को शांत करता है। केतु का गहरा संबंध कुत्तों से माना गया है। रोजाना किसी काले या भूरे कुत्ते को रोटी या दूध देना अदृश्य दोषों को शांत करता है और केतु को प्रसन्न करता है। अपने घर या पूजा स्थान में गुग्गुल, लोबान या अन्य सुगंधित धूप जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है और घर में सकारात्मकता लाता है, जिससे केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। अपने घर के कोनों में, विशेषकर जहां आपको किसी छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो, वहां गंगा जल का छिड़काव करें। यह स्थान को शुद्ध करता है और केतु के सूक्ष्म प्रभावों को नियंत्रित करता है। हफ्ते में एक दिन मौन व्रत अपनाएं या कम बोलें। रोजाना कुछ देर ध्यान करें। यह अभ्यास केतु की ऊर्जा को नियंत्रण में लाता है और मन तथा वाणी दोनों को स्थिरता प्रदान करता है। जो लोग केतु की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे हों, उनके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत लाभकारी होता है। साथ ही चांदी में बना केतु यंत्र अपने पूजा स्थान में रखना भी आपकी रक्षा करता है। केतु न तो केवल दुर्भाग्य है, न केवल तपस्या। ये वो दरवाजा है जो आपको दुनिया से नहीं, बल्कि आपके भीतर की दुनिया से जोड़ता है। अगर राहु भ्रम है तो केतु वह मौन है जिसमें आप सच्चे बनते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और अंत में केतु ही वो शक्ति है जो कहती है छोड़ दो ताकि पा सको। यह आपको त्याग का मार्ग दिखाकर परम शांति की ओर ले जाता है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही सबका ध्यान खींच लेते हैं। उनका बोलना, पहनना, उठना बैठना सब कुछ इतना आकर्षक लगता है जैसे कोई चुंबकीय शक्ति उनके भीतर हो। इस रहस्य की चाबी एक ही है, शुक्र ग्रह की स्थिति। अगर शुक्र आपकी कुंडली में प्रसन्न है तो जीवन में प्रेम, कला और ऐश्वर्य अपने आप चले आते हैं। आपका जीवन सौंदर्य और सुख से भर जाता है। पर अगर ये अशुभ हो जाए तो सबसे सुंदर चीजें भी धीरे धीरे फीकी पड़ जाती हैं और जीवन में नीरसता आ जाती है। शुक्र, जिसे भोर का तारा भी कहते हैं, हमारे जीवन के सबसे सुखद और सुंदर पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह वो ग्रह है जो हमारी जिंदगी में आकर्षण, खुशी और भौतिक सुखों को लाता है। अगर शुक्र ग्रह कमजोर हो, आपको रिश्तों में बार बार असफलता मिल सकती है या आपके प्रेम संबंध टूट सकते हैं। आपके विवाह में अनावश्यक देरी हो सकती है या वैवाहिक जीवन में असंतोष रह सकता है। आपको आकर्षण की कमी महसूस हो सकती है या आपका चेहरा बेरौनक और मुरझाया हुआ लग सकता है। आपको त्वचा संबंधी समस्याएं या हार्मोनल असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है। आपको रंग, कला, सुंदरता से नफरत महसूस हो सकती है या आप इन चीजों के प्रति उदासीन हो सकते हैं। आपकी वाणी में मिठास की कमी या रूखापन आ सकता है। जब जीवन से सौंदर्य, प्रेम और अपनापन कम हो जाए तो समझिए शुक्र रूठ गया है। शुक्र को मजबूत बनाने के लिए कुछ सरल और प्रभावी उपाय हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। शुक्र ग्रह को समर्पित शुक्रवार का दिन सौम्यता और संयम से जुड़ा है। इस दिन उपवास रखने से शुक्र प्रसन्न होते हैं
सफेद वस्त्र पहने, सादगी रखे और चावल या दूध का सेवन करके व्रत करें। रोज सुबह शांत मन से ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके भीतर की आकर्षण शक्ति को जागृत करता है और आपके व्यक्तित्व में सकारात्मकता लाता है। शुक्र ग्रह स्त्री तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी माँ, पत्नी, बहन, बेटी या किसी भी कन्या को आदर दें और उन्हें वस्त्र, मिठाई या सुगंधित चीजें उपहार में दें। यह उपाय शुक्र को तुरंत संतुलित करता है। शुक्र खुशबू, सौंदर्य और सुंदरता का ग्रह है, इसलिए रोजाना हल्का इत्र, सुगंधित साबुन या गुलाब जल का प्रयोग करना आपके शुक्र को मजबूत करता है और सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करता है। शुक्रवार को किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को सफेद मिठाई, सफेद वस्त्र, चांदी से बनी वस्तुएं या सुगंधित तेल दान करें। यह दान शुक्र दोष को शांत करता है और शुभ फल प्रदान करता है। ज्योतिषाचार्य से सलाह लेकर हीरा, ओपल या झिरकोन जैसे रत्न धारण करें। ये रत्न शुक्र की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आपके जीवन में आकर्षण, प्रेम और भौतिक सुखों को आकर्षित करते हैं। याद रखिए, शुक्र कोई दिखावटी ग्रह नहीं, ये आपके भीतर की कोमलता, प्रेम और सौंदर्य का दर्पण है। जब हम दूसरों को आदर, प्रेम और सुंदरता देते हैं तो शुक्र हमें वही कई गुना करके लौटाता है। और जब शुक्र साथ होता है तो जीवन संघर्ष नहीं बल्कि एक सुंदर संगीत बन जाता है, जहां हर पल सुख और संतुष्टि होती है।